एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कॉलेज में मिजू और जिमिन ली से बात कर रहे होते हैं। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। वो उसे पूछते हैं कि क्या सच में तुम और डोंग डेट कर रहे हो और तुम्हें ये पता नहीं है कि सी डोंग को लाइक करता है। वो ये भी कहते हैं कि तुम सी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, लेकिन तभी सी वहाँ पर आ जाता है और ली से अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर देता है। उसके फ्रेंड्स सी को समझाते भी हैं, लेकिन वो कहता है कि ये फ्रेंडशिप ली ने खुद खत्म करी है। कॉलेज में सी डोंग को इग्नोर करता है। ये देखकर जेन उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच में फाइट हुई है, लेकिन डोंग इसका कोई जवाब नहीं देती। आगे डोंग रूफ टॉप पर जाती है। वहाँ पर ली बैठा होता है। ली ने वॉल पर ड्राइंग बनाई होती है। डोंग वो ड्राइंग पहचान लेती है और कहती है कि ये सी का फेस है। फिर वो खुद जाकर उस ड्राइंग पर और एड ऑन करती है। तभी वो ली को सॉरी बोलती है, क्योंकि अगर वो बीच पर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। वो कहती है कि उसी की वजह से उसकी फ्रेंडशिप टूटी है। ली डोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें किस किया क्योंकि मैं ये चाहता था, इसीलिए ये सब मेरी गलती है। फिर वो उसे अपने साथ संडे को डेट पर चलने को कहता है। डोंग भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में डोंग डेट पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके मॉम डैड पूछते हैं कि आखिर वो किसके साथ जा रही है। तभी डोरबेल बजती है। ली डोंग के घर आता है। डोंग की मॉम को ली बहुत ज्यादा पसंद आता है। उन दोनों के जाने के बाद डोंग की मॉम ली की तारीफ भी करती है। आगे रास्ते में जाते टाइम डोंग उसके पेरेंट्स के बिहेवियर की वजह से ली को सॉरी भी बोलती है, लेकिन ली कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स क्यूट लगे। फिर डोंग ली से कहती है कि आज तुम्हारा ड्रेसअप कुछ डिफरेंट है, आज वो बहुत अच्छा लग रहा है। ली उसे बताता है कि आज वो कुछ ज्यादा ही सो गया था, इसलिए वो ऐसे ही तैयार होकर आ गया। उन दोनों ने ही जाने के लिए कोई भी जगह डिसाइड नहीं करी थी। फिर डोंग उसे रेस्टोरेंट चलने को कहती है। डोंग को ली के साथ बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि ली चुप होता है और उसे बिल्कुल भी बात नहीं करता। फिर डोंग जिंग के बारे में बात करती है, लेकिन ली उसे उसके बारे में बात करने से मना कर देता है। आगे ली उससे कहता है कि मैं फर्स्ट टाइम किसी लड़की के साथ रियल डेट पर आया हूँ, अगर मैं तुम्हें बोर कर रहा हूँ तो वो उसके लिए भी माफी मांगता है। वो डोंग से ये भी कहता है कि F4 से दूर होने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। तभी डोंग कहती है कि मुझे लगता है कि F4 में सबसे बेस्ट पर्सनैलिटी तुम्हारी ही है, इसीलिए तुम्हारे और भी न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे। ली भी उसकी ये बात सुनकर खुश होता है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ पर भी उन दोनों का बॉन्ड अच्छा नहीं होता और उनकी डेट की एक परफेक्ट एंडिंग नहीं होती है। नेक्स्ट सीन में डोंग अपने पार्ट टाइम जॉब पर जियाओ को डेट के बारे में सब बताती है। डोंग कहती है कि वो जब ली के पास होती है तो नर्वस फील करती है और अपनी बेस्ट साइड दिखाने की कोशिश करती है, जबकि सी के साथ वो हमेशा रियल साइड में होती है। आगे डोंग सी का दिया हुआ कोट देखती है तो उसे रियलाइज होता है और वो सी के बारे में ही सोचने लग जाती है, लेकिन तभी वो कहती है कि मैं सिर्फ ली को लाइक करती हूँ, सी को नहीं। आगे हम देखते हैं कि डोंग अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी रास्ते में एक आदमी ओल्ड लेडी को बाइसिकल से गिरा देता है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। डोंग उससे बहस करने लग जाती है और उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी मानता नहीं है और डोंग पर हाथ उठाने वाला होता है। तभी एक लेडी आती है और उसे बचा लेती है। डोंग के हाथ पर चोट लगी होती है, जिसे देखकर वो लेडी डोंग को जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। डोंग जब घर में एंटर होती है तो वो सोचती है कि आखिर ये लेडी मुझे सी के घर में क्यों लेकर आई है और इसका सी के साथ क्या रिलेशन है। डोंग को इस बात का भी डर लग रहा था कि कहीं सी उसे देख ना ले और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लेडी उसे जाने से रोक लेती है। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उसका नाम दाओमिंग हुआंग होता है। तभी डोंग को पता चलता है कि ये सी की ओल्डर सिस्टर है। तभी हुआंग सी के पर्सनल असिस्टेंट को बुलाती है। वो डोंग को देखकर पहचान लेता है और कहता है कि डोंग और सी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर डोंग सी से छुप छुप कर जा रही होती है ताकि उसे सी कहीं देख ना ले, लेकिन डोंग खुद ही से जाकर उससे टकरा जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम मुझे अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताने आई हो। फिर वो उसे वॉल की तरफ धक्का दे देता है और गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। फिर वो डोंग के हाथ पर लगी चोट को देखता है। तभी हुआंग आकर उसे फ्लाइंग किक देती है और कहती है कि तुम एक लड़की से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर हुआंग डोंग के हाथ पर लगी चोट पर पट्टी भी बांधती है। हुआंग उसे डिनर के लिए भी कहती है। पहले तो डोंग मना कर देती है, लेकिन हुआंग उसे मना ही लेती है। तभी डोंग को पता चलता है कि हुआंग का नेचर भी सी के तरह ही है। डिनर के टाइम सी वहाँ नहीं आता है। हुआंग के बोलने पर डोंग उसके साथ ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है और हुआंग से कहती है कि मैंने एक गलती की है, मैंने सी को हर्ट कर दिया है, लेकिन ये सब मैं करना नहीं चाहती थी और अब मैं सी को सैड नहीं देख सकती। फिर वो वहीं टेबल पर सो जाती है। उसकी ये सब बातें सी भी सुन लेता है।
वांग सी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सी कहता है कि नहीं, ये सिर्फ स्कूलमेट है। फिर वांग के कहने पर सी डोंग को उठाकर रेस्टरूम में लेकर जाता है। आगे जब डोंग उठ जाती है तो वांग उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारे और सी के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, और उसे बताती है कि तुम पहली लड़की हो जिसे सी ने अपने घर लाया था। वो ये भी कहती है कि मिजू, जिमिन और ली के अलावा सी का कोई दोस्त भी नहीं है। बचपन में वो अपने एक्सपेंसिव टॉयज देकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन कोई उसके साथ नहीं खेलना चाहता था क्योंकि उसे दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना नहीं आता था। इसीलिए सी का नेचर गुस्से वाला है। वांग डोंग से ये भी कहती है कि सी एक बहुत ही काइंड पर्सन है, उसे बस अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता। वांग चाहती थी कि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। वो डोंग को इसके लिए फोर्स नहीं करती, लेकिन सी की केयर करने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि कॉलेज में मिजू और जिमिन सी को ली के साथ सब ठीक करने को कहते हैं, लेकिन सी मानता नहीं है और किन को न्यू F4 मेंबर बनाने का डिसाइड करता है। सी की ये बात सुनकर मिजू और जिमिन बहुत डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि उसका F4 टूट रहा था। सी कहता है कि ये सब ली की वजह से हुआ है और उसी का फॉल्ट है। तभी डोंग सी से कहती है कि ये सब मेरी गलती है और उसे माफी मांगती है। वो चाहती थी कि सी और ली के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। सी को डोंग के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो ली की वजह से सी से माफी मांग रही थी। डोंग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो जाती है, लेकिन तभी ली सी से कहता है कि वो उसको पनिश करे, और फिर सी अपना जोकर कार्ड ली और डोंग को दे देता है और उन दोनों को चैलेंज के लिए इनवाइट करता है। आगे जेन डोंग से पूछती है कि अगर वो इस चैलेंज में जीत जाएगी तो सी से क्या मांगेगी। वो कहती है कि वो सी को ली के साथ फिर से फ्रेंडशिप करने को कहेगी। नाइट में डोंग उन सबके ट्रिप की फोटोज देख रही होती है और सोच रही होती है कि सब कुछ कितना सही था, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। नेक्स्ट सीन में डोंग वांग से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने जाती है। वो चाहती थी कि वो सी को समझाए, लेकिन वांग कहती है कि ये सब अगर तुम्हारी वजह से हुआ है तो इसे सॉल्व भी तुम्हें ही करना होगा। फिर वो डोंग को अपने दिल की सुनने को कहती है। डोंग भी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाती है और बाहर सी से मिलती है और कहती है कि तुम ये मत सोचना कि मैं डर गई हूँ, मैं ली के साथ पोकर खेलने के लिए रेडी हूँ। सी कुछ भी नहीं बोलता और उसे हक कर लेता है। फिर वो डोंग से कहता है कि तुम बोल दो कि तुम सिर्फ मुझे लाइक करती हो, मैं ली के साथ बेट कैंसिल कर दूंगा। लेकिन डोंग के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर सी कहता है कि मैं ही स्टूपिड हूँ जो तुम जैसी लड़की को पसंद करता हूँ। डोंग ये सब इसीलिए करती है क्योंकि वो ली को अकेले फेस करते हुए नहीं देख सकती। ली डोंग को जोकर गेम सिखा रहा होता है। फिर वो उसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि क्या तुम सी को लाइक करती हो। डोंग मना कर देती है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। डोंग तब भी मना कर देती है। ली को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तब डोंग कहती है कि ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछता है, मैं इसके आंसर्स नहीं दे सकती। फिर ली उसे कहता है कि मैं मेरा हमेशा बेस्ट दूंगा जिससे तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। उधर कॉलेज में सी ने डिसाइड करा होता है कि अगर डोंग चैलेंज हार जाएगी तो उसे मिंग यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ेगी। उसके इस डिसीजन पर किन कहता है कि अगर उन लोगों ने डोंग के साथ ऐसा किया तो वो भी F4 मेंबर से निकल जाएगा। फिर मिजू से कहता है कि तुम F4 में रहो या ना रहो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, डोंग तुम्हें वैसे भी लाइक नहीं करती है। उसकी इस बात पर किन उससे कहता है कि ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि डोंग उसे लाइक करती है या नहीं, वो उसे लाइक करता है। वो सी से कहता है कि अगर वो डोंग को लाइक करता है तो उसे उसके साथ नाइसली ट्रीट करना चाहिए, उसे डोंग को खुश देखना चाहिए। किन की इस बात पर जिमिन किन से कहता है कि तुम्हारे पास भी F4 में आने का पोटेंशियल है। सी को भी किन की बात से रियलाइज होता है। आगे कॉलेज में क्लब के बाहर सभी लोग यही सोच रहे थे कि सी ही ये गेम जीतेगा, लेकिन डोंग के फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करते हैं। तभी ली वहां जाता है और डोंग के हाथ पकड़कर उसके साथ उसे कहता है कि डरो मत। फिर वो दोनों अंदर क्लब में जाते हैं। सी जब उन दोनों को हाथ पकड़े देखता है तो वो काफी जेलस फील करता है। फिर जिमिन उन्हें गेम के रूल से समझाता है। डोंग कहती है कि अगर वो जीत जाएगी तो सी को उसे माफ करना होगा, और अगर सी जीत जाएगा तो ली कहता है तो वो कभी भी डोंग को नहीं देखेगा। आगे गेम स्टार्ट होता है। फर्स्ट राउंड डोंग जीत जाती है। ली उसकी तारीफ करता है और ये सब सी से बर्दाश्त नहीं होता। लास्ट राउंड में सी जीतने ही वाला होता है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि अगर वो जीत जाएगा तो डोंग और ली को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, और इस बात से वो अपना चांस नहीं चलता और गेम वहीं पर गिव अप कर देता है। बाद में ली और मिजू के समझाने पर डोंग को पता चलता है कि सी जानबूझकर हारा है। आगे सभी लोग वांग के बुलाने पर उसके घर डिनर करने जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग होते हैं सिवाय सी के, और सभी काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। उधर सी बहुत सैड होता है। वो अकेले रोड पर चल रहा था। तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है। वो उसे लेजी कहता है।
लेकिन सी गलती से ली सुन लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उस आदमी को मारने लग जाता है। वांग डोंग से पूछती है कि तुम्हारा और ली का रिलेशन कहाँ तक पहुँचा है। वो बताती है कि ली के साथ वो सिर्फ एक डेट पर गई थी। तब जिमिन ये भी बताता है कि ली ने डोंग को एयरपोर्ट पर किस भी करी थी। ये सुनकर वांग कहती है कि तुम दोनों बहुत स्लो हो, इसीलिए सी को तुम दोनों के बीच में आने का चांस मिल गया। और वांग उन्हें अकेले टाइम स्पेंड करने को कहती है और ली भी इस बात से सहमत हो जाता है। आगे डोंग और ली एक ही रूम में होते हैं। उन दोनों को बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिलता और फिर सी डोंग को देखकर कहता है कि मैं ये पहले नहीं समझ पाया कि आखिर सी तुम्हें इतना लाइक क्यों करता है, लेकिन आज मुझे पता चल गया। और डोंग से ये भी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, शायद मैं तुम्हें यूज भी कर रहा हूँ ताकि मैं जिंग को भुला सकूं। डोंग इस बात से थोड़ा हर्ट हो जाती है, लेकिन वो ली की सैडनेस को समझती है और उसे कहती है कि मुझे पता है जिंग तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। और ली उसे ये भी बताता है कि बचपन में किसी को भी उसकी ड्राइंग पसंद नहीं आती थी, लेकिन जिंग को उसकी ड्राइंग हमेशा पसंद आती थी। ली ये भी कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी और से प्यार कर भी सकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ लाइक करता हूँ, प्यार के लिए श्योर नहीं हूँ। आगे डोंग ली से कहती है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम चेंज हो गए हो और यही मुझे पसंद है, मैं हमेशा तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। डोंग की ये बात सुनकर ली उसके फोरहेड पर किस करता है। उधर वांग, मिजू और जिमिन बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सी भी वहाँ पर आ जाता है। मिजू कहता है कि पता नहीं डोंग और ली एक साथ रूम में क्या कर रहे होंगे। उनकी ये बात सी भी सुन लेता है। फिर वांग सी को खुद बता देती है कि डोंग और ली एक साथ हैं और अगर तुम एक रियल मैन हो तो उन दोनों के लिए खुश होगे। सी भी ये बात एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ बोलता नहीं, फिर उनके साथ डिनर करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सी जिमिन से कहता है कि क्या तुम्हें याद है बचपन में जब मैंने ली का फेवरेट टॉय ले लिया था और उसे तोड़ दिया था तो मैंने सारा ब्लेम ली पर ही डाल दिया था, और फिर जब ली से बात करने की बारी आई तो मैंने तुम दोनों की हेल्प के लिए सोचा था, लेकिन नेक्स्ट डे ली ये बात भूल गया था। सी को उस बात का अब रियलाइज होता है कि उसने ली के साथ गलत करा था और वो ली से कभी जीत नहीं सकता। और इसी के साथ सी डोंग से गिव अप कर लेता है। वो अब डोंग और ली के बीच में नहीं आना चाहता था। आगे डोंग जब अपने घर जाती है तो उसके मॉम डैड उसे बताते हैं कि उन्हें अपना घर शिफ्ट करना होगा क्योंकि उसके डैड की दूसरी कंपनी में ट्रांसफर हो गया है। डोंग भी पैकिंग करने लग जाती है और अब डोंग का न्यू हाउस उसके कॉलेज के पास ही था। नेक्स्ट डे कॉलेज में सी डोंग को उसकी बुक्स लौटाने उसके पास जाता है जो वो सी के घर में भूल गई थी। वो डोंग के साथ नॉर्मल बिहेव ही करता है, लेकिन लास्ट में उसे थैंक यू भी बुलवाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंग ने घर शिफ्ट कर लिया है, जिससे उसकी पार्ट टाइम जॉब भी चली गई थी। वो दूसरी जॉब ढूंढती है और उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है जहाँ कुक की नीड होती है। वो तुरंत वहाँ पर जाती है। रेस्टोरेंट जाते ही उसे काम करवाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें कुक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आगे हम देखते हैं कि सी मिजू और जिमिन के साथ खेल रहा होता है और उन्हें सी के लिए अच्छा लगता है कि आखिर सी ने इतना जल्दी डोंग से सब कुछ ओवर कर लिया था। तभी ली भी वहाँ पर आ जाता है और ली को देखते ही सी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर मिजू और जिमिन ली से लास्ट नाइट के बारे में पूछते हैं जब वो और डोंग एक साथ थे। ली उन्हें बताता है कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ली उनके सामने ये एडमिट कर लेता है कि वो डोंग से प्यार करने लगा है, लेकिन वो डोंग को ये बताना नहीं चाहता क्योंकि वो सी को धोखा नहीं देना चाहता। वो उसका अच्छा दोस्त है। मिजू उसको ये बात सी को बताने के लिए कहता है, लेकिन ली बताने से मना कर देता है और कहता है कि ये सही टाइम नहीं है क्योंकि सी को इस बात का एहसास होना जरूरी है कि वो अपनी लाइफ में हर वो चीज नहीं पा सकता जिसको वो पसंद करता हो। और फिर बाद में ली ये भी कहता है कि बचपन में सी ने मेरे साथ टेरिबल चीज भी करी थी। इसका मतलब ये था कि ली वो टॉय वाली बात भूला नहीं था, उसे सब कुछ याद होता है। डोंग अपने रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी जगह एक और लड़की काम करने आती है। उस लड़की के पास डोंग से ज्यादा एक्सपीरियंस था, लेकिन टियान जो कि डोंग का शेफ था उसे मना कर देता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आई थी। आगे वांग सी को बताती है कि मॉम इस बार उसे अपने साथ लंदन बुला रही है, पर वांग ने मॉम को मना कर दिया था कि सी लंदन नहीं आएगा। लेकिन सी अपना डिसीजन सुनाता है कि अब वो लंदन जा रहा है और वो कहता है कि उसने ब्रिज कंपटीशन से पहले ही ये सोच लिया था और अगर उसे वहाँ पर कोई अच्छा कॉलेज मिल गया तो वहीं पर स्टडी करेगा। वांग कहती है कि तुम ये सब डोंग की वजह से कर रहे हो ना, लेकिन सी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। कॉलेज में डोंग को पता चलता है कि सी हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। उधर मिजू और जिमिन भी सी से लंदन जाने का रीजन पूछते हैं।
वो कहते हैं कि क्या तुम ली और डोंग की वजह से वहाँ जा रहे हो। इतनी ही देर में वहाँ पर ली आ जाता है। ली के बोलने से पहले ही सी उसे कह देता है कि वो उसकी वजह से लंदन नहीं जा रहा। तभी डोंग वहाँ आ जाती है और वो सी से पूछती है कि क्या तुम सच में लंदन जा रहे हो और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। सी उसे कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा और कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम और ली डेट कर सकोगे। सी डोंग से ये भी कहता है कि वो वहीं लंदन में न्यू गर्लफ्रेंड बना लेगा और उसे डेट करेगा। ये सुनकर डोंग को बहुत बुरा लगता है और वो सी से जाने को कहती है। आगे डोंग अपने रेस्टोरेंट में होती है और वो सी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसका ध्यान नहीं होता और उसका हाथ जल जाता है। तभी टियान उसकी हेल्प करता है। उधर सी डोंग की टी शॉप पर जाता है। वहाँ जियाओ से उसे पता चलता है कि डोंग ने न्यू रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लिया है। फिर डोंग को पता चलता है कि सी उसके रेस्टोरेंट में उससे मिलने आया है। वो टियान के साथ उसके पास जाती है। सी डोंग से बात करने आया होता है, लेकिन टियान उसे वर्किंग टाइम पर बात करने से मना कर देता है। सी जबरदस्ती डोंग को बाहर ले जाने लगता है और टियान के साथ भी बदतमीजी करता है। ये सब देखकर डोंग उसे कहती है कि तुम्हें मेरे जॉब और मेरे साथ वालों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। डोंग का ऐसा रूड बिहेवियर देखकर सी कहता है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम गुड बाय कहने के लिए आया था, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है कि अब वो कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट डे कॉलेज में जेन डोंग से कहती है कि क्या तुम सी से मिलने नहीं जाओगी। डोंग मना कर देती है। जेन कहती है कि सच तो ये है कि तुम सी को लाइक करती हो, ली को नहीं, और ये बात तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती। वो ये भी कहती है कि सी सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता है। जेन की ये बात सुनकर डोंग सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सी के फ्रेंड्स सी और हुआंग से मिलने एयरपोर्ट पर जाते हैं। हुआंग सी से पूछती है कि क्या उसने डोंग को गुड बाय कहा। सी कहता है कि मैं उस अगली को क्यों कहूँगा। ये सुनकर हुआंग सी के कान पकड़ लेती है। फिर सी कहता है कि ली डोंग का ध्यान रख लेगा। आगे सी और हुआंग जाने ही लगते हैं कि तभी ली सी को रोक लेता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर वो उसके कान में आकर कुछ बोलता है और उसकी ये बात किसी को भी सुनाई नहीं देती। फिर सी फ्लाइट में बैठ जाता है। तभी वो उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हुआंग उसे जाने नहीं देती और वही उसे पास आउट कर देती है। उधर डोंग सी को बहुत मिस कर रही होती है। उसे कॉलेज की हर जगह पर सी ही याद आ रहा होता है, लेकिन वो ये मानने के लिए रेडी नहीं हो रही थी कि वो सी को लाइक करती है। वो बहुत डिसअपॉइंट होती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हुआंग और सी लंदन पहुंच गए होते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम कुछ टाइम के लिए न्यूयॉर्क गई हुई है। फिर सी हुआंग से संगाई जाने के लिए कहता है, लेकिन हुआंग उसे जाने नहीं देती। वो कहती है कि मॉम का ऑर्डर है और सी को भी जबरदस्ती वहाँ रुकना पड़ता है। आगे वहाँ पर सी के पास करने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसका बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था। तभी उसे ली की बात याद आती है जो उसने उसके कान में बोली थी। दरअसल ली ने कहा था उसके और डोंग के बीच में उस रात कुछ भी नहीं हुआ था और डोंग जिसे लाइक करती है शायद वो तुम हो। सी डोंग को बहुत मिस कर रहा होता है। तभी वो उसके रेस्टोरेंट पर कॉल करता है। वो डैड बनकर डोंग से बात करता है, लेकिन डोंग रॉन्ग नंबर समझकर फोन कट कर देती है। सी उसे डम भी कहता है। आगे सी रेस्टोरेंट में एक लेडी जिसका नाम यू होता है उसे मिलने जाता है। वो उसे बचपन से जानता है और उसकी बॉन्डिंग भी यू से काफी अच्छी होती है। वो सी के लिए उसकी फेवरेट डिशेस भी बनाती है। खाना खाते टाइम भी सी को डोंग की याद आ जाती है। फिर सी अपने फोन में न्यूज देखता है कि डोंग जिस रेस्टोरेंट में काम करती है अब वहाँ का बिजनेस टियान संभालेगा। उधर रेस्टोरेंट में टियान डोंग को अपनी बनाई हुई डिश टेस्ट करवाता है जो कि वो कल अपने हेड शेफ वाले एग्जाम में बनाने वाला होता है। डोंग को भी उसकी डिश बहुत पसंद आती है और वो उसे कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट भी कहती है। नेक्स्ट डे डोंग जब रेस्टोरेंट आती है तो उसे पता चलता है कि देर तक काम करने की वजह से टियान की मॉर्निंग में आंख लग जाती है, जिससे कि उसका सूप ओवरकुक्ड हो जाता है और उसका टेस्ट भी खराब हो चुका था और अब टियान के पास इतना टाइम भी नहीं बचा था कि वो फिर से वो सूप बना सके। डोंग टियान के पास जाती है और उस टाइम वो काफी सैड होता है और तभी डोंग के पास एक आइडिया आता है। दरअसल टियान ने उसे पहले बताया था कि कामियो लीव्स डालने पर सूप का टेस्ट फिर से वैसे ही हो जाता है। डोंग तुरंत वो लीव्स लेने के लिए निकल जाती है। वो लीव्स बहुत ही रेयर शॉप्स पर मिलती थी, इसीलिए उसे लेने डोंग को बहुत दूर जाना पड़ता है। डोंग उस शॉप पर पहुंच जाती है जहां वो लीव्स मिलती है। वो लीव्स बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। फिर डोंग वो लीव्स लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन रास्ते में जाते टाइम डोंग का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लीव्स पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। दरअसल वो लेडी वही थी जिसकी जान डोंग ने बचाई होती है जब वो हुआंग से पहली बार मिली थी। उस लेडी के पास बहुत सारी लीव्स होती है और वो डोंग को भी दे देती है। डोंग लीव्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाती है और फिर टियान का एग्जाम होता है। एग्जाम में शेफ को
टियान की डिशेस बहुत पसंद आती है और वो एग्जाम पास कर लेता है, जिससे उसे हेड शेफ बना दिया जाता है। डोंग और दूसरे सभी लोग टियान के लिए बहुत खुश होते हैं और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। टियान डोंग को इस सब के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से वो एग्जाम में पास हुआ था। सी अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। सी की शक्ल देखकर उन्हें साफ साफ पता चल जाता है कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर वो ली से बात करता है। वो उसे पूछता है कि डोंग सिर्फ तुम्हें ही लाइक क्यों करती है। ली कहता है कि मुझे नहीं पता, यहाँ खुद आकर तुम पता कर लो। फिर वो डोंग के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। ली बताता है कि काफी दिनों से उसने डोंग को नहीं देखा है। लेकिन तभी ली को कॉलेज में डोंग दिख जाती है और वो वीडियो कॉल पर सी को दिखाता है। आगे टियान उसी शॉप पर हर्ब्स लेने जाता है जहाँ से डोंग उसके लिए लीव्स लाई थी। वो वहाँ पर डोंग का आईडी कार्ड देखता है। वो इसके बारे में पूछता है, तब उसे पता चलता है कि डोंग के पास उस टाइम पैसे नहीं थे, इसलिए उसे अपना आईडी कार्ड वहीं पर रखना पड़ा। और तभी उसे डोंग के एक्सीडेंट के बारे में भी पता चलता है। टियान को रियलाइज होता है कि डोंग ने उसकी कितनी हेल्प करी है और तब वो डोंग से मिलने जाता है और उसे उसका आईडी कार्ड लौटा देता है। फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं। डिनर करते टाइम टियान डोंग को बताता है कि बचपन में ही उसकी मॉम गुजर गई थी और उसके डैड उसे शेफ नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन टियान आसानी से गिव अप करने वालों में से नहीं था। टियान को भी डोंग बिल्कुल उसके जैसे ही लगती है। उन दोनों की बातचीत से हमें पता चलता है कि टियान डोंग को पसंद करने लगा है। फिर वो डोंग को उसके घर तक छोड़ने भी जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली कहता है कि फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे कुकिंग के टाइम पर तुम हमेशा आसपास ही रहना। डोंग को उसकी ये बात समझ नहीं आती और वो कहती है कि मैं ये जॉब छोड़कर दूसरी जगह कहीं नहीं जाऊंगी। टियान उसे ये समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन इतनी ही देर में सी की वहाँ पर एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि टियान का मतलब ये है कि वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और ये भी कहता है कि ये पुअर किचन असिस्टेंट नहीं है। सी को देखकर डोंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सी उसे टियान के बारे में सच बताता है कि ये एक लायर है और ये फेमस चाइनीज मेडिसिन कंपनी का मालिक का बेटा है ये सुनकर डोंग टियान से काफी अपसेट होती है कि उसने उसे झूठ बोला था और उसे रियल फ्रेंड नहीं समझा। टियान के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती और डोंग वहाँ से चली जाती है। सी भी डोंग के पीछे पीछे उसके घर चला जाता है। सी डोंग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है कि मेरी एब्सेंस में तुम इतनी आसानी से किसी और लड़के के पास कैसे चली गई। डोंग कहती है कि तुम लंदन से वापस क्यों आए हो। सी कहता है कि मैं मेरी कंट्री, फ्रेंड्स और होम टाउन को मिस कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इतनी देर में डोंग के मॉम डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और सी को वहीं पर रोक लेते हैं। सी बहुत थका हुआ होता है, कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर बेड मिल जाता तो मैं यहीं पर सो जाता। और तभी सी को डोंग के रूम में सोने के लिए कह देते हैं। डोंग और सी सो रहे होते हैं। तभी सी डोंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है कि क्या टियान और तुम दोनों डेट पर गए थे, क्या उसने तुम्हें किस किया। डोंग के मना करने पर सी चैन की सांस लेता है। इसके बाद डोंग तो सो जाती है, लेकिन सी को नींद नहीं आती और रात भर वो उसी को देखता रहता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में सी को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना जल्दी लंदन से वापस आ गया था। वो किन से कहता है कि मैं डोंग के लिए यहाँ पर आया हूँ और ये भी बताता है कि लास्ट नाइट वो डोंग के साथ सोया था। लेकिन डोंग मना कर देती है और कहती है कि उसकी मॉम की वजह से वो उसके घर रुका था। किन उन दोनों के इतना क्लोज होने से बहुत टेंस्ड नजर आता है। आगे सी जिमिन को कॉल करके पूछता है कि सभी लोग कहाँ हैं। जिमिन उसे बताता है कि सब उससे मिलने लंदन आए हैं। सी को शॉक लगता है और वो कहता है कि वो वापस शंघाई आ चुका है। सी कहता है कि उसे ली को बहुत सारी बातें बतानी है, इसीलिए तुम सब वापस आ जाओ। और तभी वहाँ ली की आवाज आती है कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। दरअसल उन तीनों ने मिलकर सी के साथ प्रैंक करा था और उनमें से कोई भी लंदन नहीं गया था। आगे सी जिमिन से उस स्पाइडरमैन वाले टॉय और बाकी सभी चीजों के लिए उसे अपोलोजाइज करता है और उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और F4 अब पहले की तरह रहने लगते हैं। फिर वो सभी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सी के पास वोंग का कॉल आता है। सी डर जाता है और वो कॉल मिजू को दे देता है, लेकिन लास्ट में सी को वोंग से बात करनी ही पड़ती है। वोंग सी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि वो उसे और मॉम को बगैर बताए ही वहाँ से चला गया था। फिर वोंग उसे बताती है कि उसके इस बर्थडे पर मॉम शंघाई आ रही है और वो डोंग टाइप की लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। ये सुनकर सी टेंस्ड हो जाता है और वो इंटरनेट पर डोंग के मेकओवर के लिए देखने लग जाता है। आगे रेस्टोरेंट में टियान डोंग से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अपनी असलियत उससे छुपाई थी। डोंग भी ज्यादा कुछ बोलती नहीं है और उसे माफ कर देती है। नाइट में डोंग जब घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड ने लालच के मारे कंपनी में फ्रॉड कर दिया है
और अब उन्हें 1 मिलियन यॉन चुकाना है। इतनी देर में सी उनके घर पर आ जाता है। उन सभी को इतना परेशान देखते हुए पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन डोंग उसे कुछ भी नहीं बताती और घर जाने के लिए कहती है। सी समझ जाता है और अपना कार्ड जिसमें 1 मिलियन यॉन होते हैं वो उन्हें देने लगता है। डोंग पैसे लेने से मना कर देती है। सी कहता है कि ये पैसे मैंने अर्न करे हैं और मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ, तुम मुझे पैसे वापस लौटा देना। डोंग कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे कैसे लौटाऊंगी। सी कहता है कि इसके लिए कल कॉलेज के बाद तुम मेरे घर आना। डोंग के मॉम डैड भी उसे थैंक्स बोलते हैं। नेक्स्ट डे डोंग सी के घर जाती है और उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहती है और बोलती है कि वो जल्द से जल्द उसके पैसे लौटा देगी। फिर सी उसे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसे तुम जल्दी से मेरे पैसे वापस कर सकोगी। फिर सी उसे एक कंपटीशन के बारे में बताता है और उस कंपटीशन में जीतने वाले विनर्स को पैसे मिलेंगे। सॉन्ग उससे उस कंपटीशन के बारे में पूछती है, लेकिन सी डोंग को थोड़ा परेशान करने के बाद उस कंपटीशन के बारे में बताता है। दरअसल वो कंपटीशन चाइनीज कुकिंग कॉन्टेस्ट का होता है और डोंग भी उसमें हिस्सा लेने के लिए रेडी हो जाती है। फिर डोंग के जाते टाइम सी उसे उसके पैसों का इंटरेस्ट मांगता है। डोंग भी पूछती है कि मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा। तभी सी उसे अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे चीक पर तुम्हें किस करनी होगी। डोंग को भी मजबूरन उसे किस करनी पड़ती है और किस करते ही वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सी के फ्रेंड्स उससे पूछ लेते हैं आखिर उसने डोंग को उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए क्यों कहा। सी कहता है कि इससे 2 काम हो जाएगा। पहला ये कि डोंग अपने आप को और इम्प्रूव कर सकेगी और दूसरा वो उसकी मॉम की नज़रों में आ जाएगी, क्योंकि ये कंपटीशन सी की मॉम ही स्पॉन्सर्ड करने वाली होती है। आगे हम देखते हैं कि सी ने लंदन से अपनी सिस्टर हुआंग को वापस बुला लिया होता है, क्योंकि वो उस कंपटीशन के लिए डोंग को ट्रेनिंग दे सके। फिर हुआंग डोंग से मिलती है और उसे कंपटीशन में जीतने के लिए मोटिवेट करती है और कहती है वो उसे जिताने के लिए पूरी हेल्प करेगी। हुआंग उसे एग्जाम्पल भी देती है कि कैसे उसने भी कंपटीशन जीता था और लास्ट में डोंग को पढ़ने के लिए एक बुक भी देती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।